नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ईवीएस का चैप्टर 1 क्लास 3 का डाल डाल पर और ताल ताल पर पढ़ेंगे। क्योंकि ये क्लास तीसरे से लेकर 5वें तक सीटेट में जो है 1 to 5 जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है एनसीईआरटी बुक से। इसीलिए आज से हम इसको स्टार्ट करते हैं ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और चलिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के और समझते हैं अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, पूनम बोली। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ा कर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है? कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही लगती है। वो लड़की जो चारपाई पर लेटी थी पूनम, उसको नींद आ गई थी और अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। तो उसको लगा ये किसकी शरारत है, कबूतर की या कौवे की? तो चलिए, वो बोलती है कि मुझे कौवे की शरारत लगती है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है, पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखो। तो ये देखिए चित्र। तो यहाँ फ़ोटो में देख के आपको नाम लिखना है। ये मंकी है, ये क्या है, कबूतर, गिलहरी, कौवा, तितली, और ये बर्ड है, ये मैना है, ये गौरैया चिड़िया है, ये तितली है। तो इस तरह से आपको सबके नाम उसमें नोट डाउन करते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ लिख के। चलिए अभी इसको पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद मैं आपको बता दूँगी क्या क्या उसमें भरना है। वैसे आप पहले खुद से भी कोशिश करिए। ज़मीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। बीट उसको बोलते हैं जैसे कि कबूतर कौवे की जो पॉटी होती है उसको बीट बोलते हैं। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा सामने तालाब में धो आती हूँ। उसकी गाल पे जो कौवे ने जो पॉटी किया था वो अभी भी चिपचिपा था। तो उस लड़की ने सोचा कि मैं जाके अपने गाल को तालाब में धो आती हूँ। तो वो चली जाती है तालाब में धोने। ये देखिए यहाँ इमेज में। अब यहाँ पूछा हुआ है, पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा, चित्र देखकर उनके नाम लिखो। तो यहाँ हमने ऊपर देखा, ये देखिए पूनम ने किन किन जानवरों को देखा। यहाँ क्या है, भैंस है, बकरी है, कछुआ है, और ये चिड़िया है, और यहाँ क्या है, ये बगुला है। तो आपको ये सब लिखना है। यहाँ ये देखिए, ये क्या, मेंढक है। तो इन सब का नाम आपको लिखना है। ये चैप्टर के लास्ट में मैं आपको सबके नाम लिखवा दूँगी। तो चलिए पहले ये चैप्टर लास्ट कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ क्या है, तालाब पर दिखे जानवर का अभिनय एक्शन करके दिखाओ। कौन सा जानवर क्या हरकत करता होगा, जानवरों की अलग अलग आवाज़ें भी निकालो। तो बोला तालाब में जो भी जानवर है उसका एक्शन करो और दिखाओ और मतलब वो क्या क्या हरकत करता होगा। जैसे मेंढक वहाँ से उछल रहा है, भैंसें वहाँ नहा रही हैं। तो इस तरह से आपको उसका हरकत करना है और आवाज़ें निकालना है। ठीक है। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की, कुछ तो पूँछ का सहारा भी लेते हैं। तो वो बात सही है कि जानवर अलग अलग तरह से जो है चलते हैं, चलने का ढंग जो है अलग अलग होता है। कुछ रेंगते हैं, जैसे सांप हो गई, छिपकली हो गई, ये सब रेंगते हैं। और कुछ उड़ते हैं, जैसे बर्ड, चिड़िया जो है उड़ती हैं। और कुछ क्या है, पैरों की मदद से, पंखों की मदद से उड़ते हैं। और कुछ पूँछ का भी सहारा लेते हैं। जैसे गाय भैंसे हैं तो पूँछ के सहारे से जो भी उस पर बैठी है तो उसको हटा देती है वो लोग। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनमें से कौन कौन से जानवर उड़ते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं और फुदकते हैं? तो इसका मैं आंसर लास्ट में करा दूँगी। ये क्या है, पंख वाले हैं, पैर वाले हैं और पूँछ वाले हैं। तो इस सब का आंसर हम लोग लास्ट में करेंगे। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं और तो कुछ पानी में, कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ उनके नीचे, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। इसमें दिया है कि बच्चों को अच्छा लगता है और अलग अलग समूह बनाइए तो भी अलग अलग आदमी करता वर्गीकरण करता है, उसकी शुरुआत होती है। यहाँ है, नीचे दिए चित्रों को देखें, इनमें से जो जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते हैं उनमें रंग भरें। जो भी आपके घर में जानवर नहीं रहते हैं उनमें रंग भरना है। ठीक है, ये देखिए, आप इसमें देख लीजिएगा, जो भी आपके घर में जानवर नहीं रहते हैं उनमें आपको रंग भरना है, जो भी नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे ये डक है, ये तो घर में नहीं रहेंगे। फिर से जो भी नहीं है वो भरना है। हॉर्स तो घर में, सबके घर में तो नहीं रहेंगे, तो आप देख लेना। एलिफेंट है, ये घर में कैसे रहेंगे, तो आप देख लेना, जो भी नहीं रहते उसमें आप कलर कर देना। तो चलिए आगे देखते हैं।
देखिए यहाँ दिया हुआ, यहाँ कुछ जानवर के अधूरे चित्र हैं, इन्हें पूरा करो और इनके नाम लिखो। यहाँ आधा चित्र है, आपको कंप्लीट करना और नाम लिखना है, तो आप लिख लेना और मैं फिर ये लास्ट में भी बताऊंगी वीडियो के किस तरह से आपको करना है और नाम लिखना है। अब ये देखिए, वर्ग पहेली में मेरा नाम ढूंढो और उन पर घेरा लगाओ। एक उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ वर्ग आपका पहेली में जो है नाम ढूंढना है और घेरा लगाना है। जैसे ये बंदर देखिए लगाया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर, छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं, तो ये क्या है, इसका बंदर होगा। तो इसी तरह से आपको ये सब भी पढ़ के आपको इसमें घेरा लगाना है, तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ये देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, पहेली 6 का आधार पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ है। कौन सी है, ये वाली 6 पहेली। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत जाऊं, तो कौन था, ये कछुआ। आपने स्टोरी जरूर सुना होगा। कहानी सुनकर बच्चों को पंचतंत्र की और कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। पंचतंत्र की कहानी कहाँ से, खरगोश और कछुआ जो कहानी थी वो कहाँ से आई थी, पंचतंत्र की कहानी से आई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ है, चित्र में देखो और बताओ कौन से निशान उंगलियों के हैं और कौन से अंगूठे के हैं। तुम भी इसी तरह स्याही या नीले रंग के कागज़ पर जानवरों के चित्र बनाओ। दिए गए चित्रों की नकल मत करना, अपने मन से बनाना। इन चित्रों से अपने स्कूल और घर को सजाओ। ये देखिए, चलिए हम देखते हैं उंगलियों की मदद से कैसे चित्र बनाए हुए हैं, और इन चित्रों को आपको स्कूल और घर में सजाना है बना के, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि ये चित्र कौन से अंगूठे से बनाया है, कौन से उंगलियों से बनाया है। तो इस चित्र में देखिए और बताइए। ये देखिए, ये अंगूठे से बनाया हुआ है और ये वाला क्या है, ये उंगलियों से बनाया हुआ है। तो इस तरह से आपको बताना है। अब आगे दिया हुआ है, आओ कुछ चित्र बनाएं। किसी ऐसे जानवर का चित्र कॉपी में बनाओ जिसे तुमने देखा है। आपने जिसको भी देखा है उसका फोटो आप बनाओ, ठीक है। 3 बच्चे मिलकर एक चित्र बनाओ। इसमें दिया 3 बच्चे मिलकर आप एक चित्र बनाओ। एक कागज़ को 3 हिस्से में मोड़ लो, बता रहा है एक कागज़ को 3 हिस्से में मोड़ लो। इसमें बताया है कि कैसे बनाना है। एक बच्ची कागज़ के पहले हिस्से में किसी जानवर का मुंह बनाए, कागज़ को मोड़कर अपने चित्र को छुपा ले। एक बच्ची जैसे जानवर का मुंह बना ले और मोड़ के उसको छिपा ले। यहाँ इमेज में देखिए पहला दिया हुआ है। दूसरी बच्ची बीच वाले हिस्से में किसी और जानवर का धड़ बनाए। दूसरी बच्ची जैसे ये देखिए बना रही है, ये धड़ बना रही है, ठीक है। तीसरी बच्ची किसी और जानवर के पैर बनाए। तीसरी बच्ची यहाँ देखिए इमेज में पैर बना रही है। अब हो रहा है, अब इसे पूरा कागज़ को खोलो और चित्र देखो। पूरा खोलने के बाद चित्र कैसा लगेगा, क्योंकि सब तो अलग अलग तरह की फ़ोटो बनाएंगे, तो बन गया ना मज़ेदार जानवर। अपने साथियों के चित्रों को भी दिखाए, फिर अपने साथियों को भी फ़ोटो को भी दिखाए। सब अलग अलग तरह के अगर बनाएंगे तो अलग ही बनेगा। ये देखिए इस तरह से ऐसा चित्र बन गया। हाथी का फेस, बीच में फिर धड़, फिर पैर, क्योंकि सबने अलग अलग तरह की फ़ोटो बनाई थी छुपा छुपा के। तो ये हो गया मज़ेदार जानवर बन गया। ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। इस तरह से एक बार करके ज़रूर कोशिश कीजिएगा करने की, आपको बहुत मज़ा आएगा। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन से चित्र बनाएं। देखें मतलब जानवरों को देखें और मन से चित्र बनाएं। समूह में चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। साथ में मतलब अगर फ़ोटो बनाएंगे तो आवश्यकता हो सकती है। ये यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है, किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो, ध्यान से देखो पेड़ पर और उसके आसपास कौन कौन से जानवर हैं, ठीक है। आपको बैठना और देखना है कि उसके पेड़ पे जो है कौन कौन से जानवर हैं, डालियों पर कौन से, पत्तों पर, तने पर और ज़मीन पर और पेड़ के आसपास। तो ये भी मैं करा दूँगी। अब नेक्स्ट है, अब इन जानवरों को एक क्रम में लिखो छोटे से बड़े तक। इन जानवरों को आपको क्रम में लिखना है छोटे से बड़े तक। जैसे कि आपने गिलहरी देखा, चिड़िया देखा, और जैसे कि छोटे कुछ जानवर देख लिए हैं तो उन सबको, बंदर देखा, तो इस सबको क्रम में आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये भी मैं करा दूँगी अभी। जिक्सॉ का खेल। जिक्सॉ में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि एक फ़ोटो के एक टुकड़े को हटा दिया जाता है और फिर उसमें बताया जाता है वो कहाँ का पार्ट है। तो इस तरह से बहुत दिमाग, ये क्या है, जिक्सॉ का खेल है। जिक्सॉ तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चित्र वाला है जो टुकड़े होते हैं अलग अलग। यह गतिविधि चीज़ों को क्रमानुसार लगाने का शुरुआती कदम है। क्रम में लगाना बच्चे के अपने अनुभव पर निर्भर करता है। चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। जानवर के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर चर्चा करवाएं। ये बोल रहे हैं कि चूहा जो है बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है चिड़िया से, तो आप उन पर बातें कराएं और वो अगर क्रम में लगाएंगे तो उनको क्रम में लगाने का तरीका उनको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है, अब तुम भी किसी जानवर के चित्र से एक जिक्सॉ बनाओ। चित्र को गत्ते पर चिपकाओ। गत्ते को जानवर के आकार में काटो। अब इस गत्ते को आड़े तिरछे टुकड़े में काटो। टुकड़े अलग अलग करके अपने दोस्त को जोड़कर देखने को कहो। उनसे जानवर का नाम भी पूछो। तो ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि आप ये गत्ते को बनाओ, जिक्सॉ को छोटे छोटे टुकड़े काटो, किसी जानवर की फ़ोटो बनाओ, काटो और अपने दोस्त को दो उसको जोड़ने के लिए।
जिक्सो ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चुनौती हो, सीधे सीधे टुकड़े न हो जो आसानी से ही जोड़े जा सके। बच्चों को इस तरह की गतिविधियाँ करने के मौके दे तथा उनमें कामों की प्रशंसा करें। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इस तरह से मतलब थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण उसको दें, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए, अब जो भी क्वेश्चन था उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसको भर लेते हैं। पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम बताओ। तो आपको नाम बताना है, ठीक है। तो आपको आंसर में है कि आपने जो है मैं पेड़ पर निम्नलिखित जानवर देख सकता हूँ, ठीक है। आप क्या क्या देख सकते हैं? कबूतर आप फिल करेंगे, गिलहरी, कौवा, बंदर, तितली, चींटी, तोता, कोयल इत्यादि। तो ये आप उसमें फिल कर लेंगे। जो हमने पीछे जो डिस्कशन किया उसका आंसर ये होगा। पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा, चित्र देखकर उनके नाम बताओ। पूनम ने जो है तालाब पर कौन कौन से जानवरों को देखे, अब चित्र मैंने दिखाया था आपको, तो उसका आंसर होगा पूनम ने तालाब पर निम्न जानवरों को देखा। किसके जानवरों को देखा था? बकरी थी, कछुआ था, बगुला था, मेंढक था, भैंस था। तो ये इसका आंसर होगा। सेकंड जो क्वेश्चन था उसका उत्तर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय करके दिखाओ। क्या कौन सा जानवर क्या हरकत करता होगा? जानवरों की अलग अलग आवाज़ें भी निकालो। तो ये हमने पीछे पढ़ा था। तो हाँ, मैं आंसर इसका क्या, हाँ मैं इन जानवरों का अभिनय कर सकता हूँ। कुछ जानवरों की आवाज़ें नीचे दी गई हैं, आपको बताना है ना एक्शन से। तो डॉग क्या करता है? भौं भौं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, शेर गरगर, मेंढक टरटर, बकरी मी मी, कौवा काऊ काऊ, कोमल कूकू। तो इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट। और आगे हमारा क्वेश्चन था जो उड़ते हैं, चलते हैं, पंख वाले हैं, पूँछ वाले हैं, उनके आपको नाम लिखने थे। ये देखिए आंसर। उड़ते हैं तो कौन कौन से उड़ेंगे? तितली, कबूतर, तोता। चलते हैं तो गाय, भैंस, बैल। पंख वाले हैं तो कबूतर, कोयला, गौरैया। पूँछ वाले हैं तो बंदर, गाय, भालू। रेंगते हैं तो रेंगने वाले कौन कौन से होंगे? गिरगिट, सांप, कछुआ। फुदकने वाले हैं तो मेंढक, कंगारू, खरगोश। पैर वाले हैं तो गाय, बकरी, भालू। तो इस तरह से आप उसको फिल कर लीजिएगा। और वो जो हमने इमेज देखा था जो आधा आधा था, तो फर्स्ट इमेज किसका था? कुत्ते का था, मछली का था, फिर तिल चट्टे का था। तो वो भी आप भर लीजिएगा और इमेज को पूरा बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वो पहेली वाला था नेक्स्ट। तो पहेली वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का तो बंदर था। नेक्स्ट सेकंड का क्या होगा देखते हैं। दीवारों पर जाल बनाओ जिसमें कीड़ों को फंसाऊं। तो ये क्या होगा? मकड़ी। तो इसको आपको घेरा लगाना है। अब घेरा लगाना मैं दिखाती हूँ। जाग जाग कर रात बिताओ, दिन निकले तो मैं सो जाऊँ। तो ये क्या होगा? उल्लू। उल्लू क्या है कि रात में जगता है और दिन निकलते ही वो सो जाता है। टर टर की रट लगाओ, फुदक फुदक पानी में जाऊँ। ये इसका क्या होगा? इसका मेंढक होगा। बारिश के बाद नज़र में आऊँ, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊँ। ये क्या है? बारिश के बाद नज़र आता है लेकिन पैर नहीं है, रेंगता जाता है। तो इसका क्या होगा? इसका होगा केचुआ। और इसको हमने भी सॉल्व कर लिया था, कछुआ। तो चलिए हम इसको इसमें ढूंढते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको इस तरह से ढूंढ के लगा देना है। वैसे आप खुद कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार आप हेल्प ले सकते हैं। इस तरह से आप कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि आपको किसी पेड़ पे देखना है और उसमें क्या क्या है आपको लिखना है, ठीक है। डालियों पर, तने पर। तो डालियों पर क्या, मान लीजिए आपने देखा होगा तोता, कौवा, बंदर देखा होगा। तने पर दीमक, चींटी, गिलहरी, जो भी आप देखिए वही लिखिएगा, ठीक है। पेड़ के आसपास बिल्ली, कुत्ता, गाय होते हैं। पत्ते पर पिल्लू, मधुमक्खी, तितली होती हैं। ज़मीन पर चूहा, सांप, खरगोश। अब इन जानवरों को आपको क्या करना है? छोटे से बड़े तक लिखना है साइज़ में। तो सबसे छोटा साइज़ में कौन होता है? दीमक। फिर क्या होता है? चींटी, फिर मधुमक्खी, फिर पिल्लू, फिर तितली, फिर चूहा, फिर तोता, फिर कौवा, फिर गिलहरी, फिर सांप, खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, गाय। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा। और ये नेक्स्ट ये आपको करना है जो फ़ोटो काट के आपको इमेज बना के गत्ते का और किसी जानवर का फ़ोटो काट के और दोस्तों को देना था जोड़ने के लिए, ठीक है। ये आपको खुद करना है। तो चलिए, ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी करा दिया और चैप्टर भी अच्छे से पढ़ा दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसमें सब जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड पढ़ाया जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।